वेलकम टू अभिनव सर क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हों। एक बिंदु दिया हुआ और ये दूसरा बिंदु दिया हुआ और ये तीसरा बिंदु दिया हुआ। अब आपसे ये कह रहा है कि इसमें k का मान ज्ञात करना है और इसके साथ एक कंडीशन ये दिया हुआ कि तीनों बिंदु संरेखीय हो। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ आप लिखते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है क्वेश्चन को नोट करना। तो यहाँ मान लेंगे कि ये आपका बिंदु A है, ये आपका B है, एक बिंदु C है। तो यहाँ आप लिखिए A का मान क्या है 7, -2, तो 7, -2 हो गया। और B क्या आपका 5, 1, तो 5, 1 हो गया। ऐसे ही C नोट कर लीजिए। C क्या दिया हुआ 3, K, तो 3, K हो गया। अब इस K का मान ज्ञात करना है। इसे मान लें कि यह एक त्रिभुज है और चूँकि तीनों बिंदु संरेखीय हैं, संरेखी का मतलब होता है कि एक ही रेखा पे, यानी एक बिंदु A यहाँ पे होगा मान लिया, एक बिंदु B यहाँ पे होगा और एक बिंदु C यहाँ पे होगा। तो इनके द्वारा बना एरिया कितना होगा 0 होगा, क्योंकि ये कोई आकृति नहीं बना रहे। अगर ये त्रिभुज का आकृति बनाते, ये आपका A हो जाता, ये आपका B होता और ये आपका C होता, तो त्रिभुज का कुछ एरिया निकल जाता। लेकिन एक संरेखी है तो इसलिए त्रिभुज मानकर, और बाद में ये हम दिखाएंगे कि इनका जो क्षेत्रफल 0 है। चूँकि इसलिए यहाँ पे क्या है कि ए बी सी को मान लिया हमने एक त्रिभुज है, तो चूँकि ये संरेखी है तो ए बी सी एक त्रिभुज होकर भी इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है उसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे। उससे पहले नोट कर लेंगे हम लोग कि x1 का मान कितना है, x2 का मान कितना है और x3 का मान क्या है, और ऐसे ही y1 का मान क्या है और y2 का मान क्या है। x1 फिर आपका x2 का मान लिखेंगे, फिर x3 का मान लिखेंगे, और ऐसे ही y1 का मान लिखेंगे और y2 का मान लिखेंगे और फिर y3 का मान लिखेंगे। ये आपका x1 हो गया और फिर ये आपका x2 हो गया, फिर ये आपका x3 हो गया। तो x1 का मान 7 हो गया तो 7 नोट कर लीजिए। x2 का मान यहाँ से 5 है तो 5 हो गया, और x3 का मान 3 है तो 3 नोट कर लीजिए। ऐसे यहाँ पे y1 का मान क्या है, y1 आपका ये y1 हो गया और ये आपका y2 हो गया, फिर ये आपका y3 हो गया। तो y1 आपका -2 तो -2 कर लीजिए, और y2 आपका 1 है तो 1 कर लीजिए, और y3 k है तो k कर लीजिए। ये मान हमें पता चल गए। अब क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। यहाँ आप लिखेंगे हम जानते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 होता है, फिर आपका ये हो जाएगा x1 हो जाएगा और ब्रैकेट में y2 माइनस y3 हो जाएगा, फिर प्लस देखिए यहाँ पे x1 है, फिर यहाँ पे x2 आ जाएगा, x2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे y3 माइनस y1 हो जाएगा, प्लस x3 हो जाएगा, x3 हो गया, यहाँ से y1 माइनस y2 हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले को आपको याद रखना, बिना इस फॉर्मूले के इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब चूँकि ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है कि ये संरेखी हैं। संरेखी देखिए यहाँ पे दिया कि तीनों बिंदु संरेखी हैं, यहाँ पे दिया है कि तीनों बिंदु संरेखी हैं। तो संरेखी हैं तो इसलिए यहाँ पे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो आपका 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर हो जाएगा 1/2। x1 का मान देखिए क्या है, x1 आपका 7 है तो 7 रख दीजिए, माइनस y2 कितना, y2 1 है तो 1 कर लीजिए, माइनस y3 कितना k है तो k कर लीजिए, प्लस x2, और x2 का मान यहाँ से 5 है तो 5 कर लीजिए, और फिर यहाँ पे y3 माइनस y3 देखिए कितना k है तो यहाँ पे k कर लीजिए, माइनस y1 का मान कितना -2 दिया हुआ। अब ये माइनस पहले से
और ए माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब यहाँ से x3 का मान देखिए कितना, x3 आपका 3 है, तो यहाँ पे 3 कर दीजिए +3, और फिर ये y1 माइनस y2, y1 कितना -2 है तो -2 कर दिया, और y2 यहाँ से क्या -1 है तो -1 हो जाएगा। 0 बराबर बटा 2 हो जाएगा, और 7 का गुणा एक बार 1 के साथ करेंगे, एक बार -k के साथ करेंगे। जब 1 के साथ करेंगे तो 7 हो जाएगा, और k के साथ करेंगे तो 7k हो जाएगा। 5 का गुणा एक बार k के साथ करेंगे, एक बार 2 के साथ करेंगे। जब k के साथ करेंगे तो 5k हो जाएगा, और 2 के साथ करेंगे तो 10 हो जाएगा। और यहाँ पे -2 और -1, ये आपका -3 हो जाएगा, और जब 3 का गुणा -3 के साथ करेंगे तो -9 हो जाएगा। 0 बराबर 1/2 हो जाएगा। अब ये 10 है तो 1 बचेगा, और 1 को 7 के साथ जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -2k हो जाएगा, बटे 1 मान सकते हैं। पूरा क्या कीजिए, 1 के साथ कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 8 - 2k/0। अब क्रॉस गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। जब 2 का गुणा 0 के साथ होगा तो 0 हो जाएगा। 8 - 2k का गुणा 1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 - 2k बराबर 0 हो जाएगा। -2 जब प्लस है, जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका -8। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर यहाँ से k का मान क्या आ जाएगा, k बराबर आ जाएगा 8/2। 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 कम 2 और 2 चौको 8, यानी 4/1 हुआ। और 4/1 को क्या लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 4 हो गया। ये रहा आंसर। देखिए क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं। क्वेश्चन में दिया था कि k का मान ज्ञात करना है, कि k का मान क्या, और इसके साथ एक कंडीशन दिया था कि तीनों बिंदु क्या हैं, संरेखी हैं। तो संरेखी का मतलब हो गया कि इनका जो क्षेत्रफल होगा वो आपका 0 होगा। तो यहाँ पे मान लिया कि जो इसका क्षेत्रफल है 0 है। फिर यहाँ पे x1 x2 x3 का मान निकाल लेंगे, और y1 y2 y3 का मान निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे ये जो सूत्र है आपका, इस सूत्र में x1 x2 x3 y1 y2 y3 के मान रख देंगे, 0 दिखा देंगे। चूँकि पहले से दे रखा कि संरेखी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, तो 0 दिखा देंगे। फिर इसका गुणा भाग करेंगे, गुणा भाग करेंगे तो यहाँ से k का मान 4 आ जाएगा। ये हो गया आंसर। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ आपको k का मान ज्ञात करना, ये सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। यहाँ भी हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का जो एरिया है उसको 0 दिखा देंगे। फिर यहाँ से k का मान निकल आएगा। तो यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप होता है क्वेश्चन को नोट करना। क्वेश्चन में क्या है, यहाँ लिखेंगे दिया है, इसे मान लीजिए A, इसे मान लीजिए B, और इसे मान लीजिए बिंदु C। तो A का मान क्या, 8,1 है। फिर B कितना, B आपका है k, -4, k, -4, और C कितना हो गया 5, 2, -5। चूँकि त्रिभुज 0 होगा। देखिए ये तीनों बिंदु संरेखी हैं, इसलिए जो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो आपका 0 होगा। इस पॉइंट को, इस बात को आपको याद रखना है। ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका x3 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x1 का मान, फिर x2 का मान लिखेंगे, फिर x3 का मान लिखेंगे, और ऐसे ही यहाँ पे y1 का मान लिखेंगे, और फिर y2 का मान लिखेंगे, और फिर y3 का मान लिखेंगे। ये आपका पहले नंबर पे तो आपका x1 हो जाएगा, ये दूसरे नंबर पे आपका x2 हो जाएगा, ये तीसरे नंबर पे ये आपका x3 हो जाएगा। तो ये आपका x1 हो गया, x1 8 हो गया, और ये आपका x2 हो जाएगा, और ये ऐसे ही आपका ये x3 हो जाएगा 2। और y1 यहाँ से क्या है, जो पहले नंबर पे y1 है, और जो दूसरे नंबर पे y2 है, और जो तीसरे नंबर पे y3 है। तो y1 यहाँ से क्या 1 है, और y2 कितना है -4, तो -4 लिख लीजिए, और y3 कितना -5 है, तो -5 लिख लीजिए। लिखेंगे हम जानते हैं त्रिभुज ABC का
क्षेत्रफल बराबर 1/2 मजोले कोष्टक में होता आपका x1 और यहाँ पर होता आपका y2 माइनस y3 प्लस x2 होता है। फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका y3 माइनस y1 हो जाएगा प्लस x3 हो जाएगा। फिर यहाँ से हो जाएगा आपका y1 माइनस y2 हो जाएगा। इस सूत्र में x1 x2 x3 व y1 y2 के मान रख देंगे क्योंकि तीनों बिंदु संरेखी हैं। तो यहाँ से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल वो 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे x1 का मान क्या है, x1 आपका 8 है तो 8 हो गया। और y2 कितना, y2 -4 है तो -4 लिख लीजिए माइनस y3 माइनस 5 है, ये माइनस है और माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 हो जाएगा प्लस x2 का मान k है तो k रख लीजिए। फिर यहाँ पे y3 कितना -5 तो -5 रख लीजिए माइनस y1 कितना 1 है तो -1 हो जाएगा प्लस x3 कितना 2 है तो 2 रख लीजिए और फिर y1 कितना 1 है तो 1 रख लीजिए और फिर यहाँ से y2 का मान -4 और माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा +4। 0 बराबर हो जाएगा /2 और यहाँ पे -4 और +5 तो ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा प्लस k गुणे -5 और माइनस से कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा तो -6 कर लीजिए प्लस 2 गुणे 4 कितना हो जाएगा 5 हो गया। कर लेंगे 0 बराबर हो जाएगा आपका 1/2। फिर यहाँ से 8 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 8 हो जाएगा और k का गुणा -6 के साथ करेंगे -6k हो जाएगा। फिर जब 2 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर 0 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 8 और 10 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा -6k हो जाएगा। अब 18 और 6k इनका गुणा 1 के साथ कर देंगे तो 0 बराबर क्या हो जाएगा 18 माइनस 6k बराबर 6k/2 हो जाएगा। 1 मान सकते हैं, जब इनका गुणा 1 के साथ होगा तो सेम हो जाएगा 18 माइनस 6k बराबर 2 का गुणा जब 0 के साथ होगा 0 हो जाएगा तो -6k बराबर क्या हो जाएगा, ये 18 है प्लस है जब उधर आएगा तो -18 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस कट जाएगा, यहाँ से k बराबर क्या हो जाएगा 18/6 हो जाएगा। 6 एक कम 6 हो जाएगा और 36 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। k बराबर 3/1 हो जाएगा। फिर यहाँ से k बराबर क्या लिख सकते हैं 3, 13 k का मान। एक बार क्वेश्चन को और देखते हैं। क्वेश्चन में ये था कि इसमें भी आपको k का मान ज्ञात करना था और k का मान ज्ञात करने के लिए x1 x2 और x3 लिख लीजिए और यहाँ पे y1 y2 y3 लिख लीजिए। फिर यहाँ त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है उसको लगाइए और यहाँ पे दिखाइए कि त्रिभुज चूँकि तीनों बिंदु संरेखी हैं इसलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर एक कैलकुलेशन करते रहिए, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे तो फिर यहाँ से k का मान आपका निकल कर आ जाएगा कि जो कि 3 है। ये हो गया आपका आंसर।